सिक्किम की खूबसूरत वादियों में आपका स्वागत है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा, बादलों से ढके रास्ते और शांत वातावरण यहाँ आते ही अलग महसूस होता है। इस ट्रिप में हम आपको यहाँ के खूबसूरत गांव, लोकल खाना, बर्फ, घुमावदार रास्ते और यहाँ की असली लाइफ करीब से दिखाने वाले हैं। सिक्किम अपनी साफ सफाई और नेचर के लिए पूरे भारत में काफ़ी फेमस है। तो आप लोग भी हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए, क्योंकि इस सफ़र में बहुत कुछ देखने और घूमने वाले हैं। तो हम लोग अपने घर से निकल चुके हैं सिलीगुड़ी जाने के लिए, क्योंकि गंगटोक जाने के लिए टैक्सी और बस सिलीगुड़ी से ही मिलती है। सफ़र में हम अपने घर का बनाया हुआ ठेकुआ खा रहे हैं। सिलीगुड़ी बस स्टैंड से सुबह सुबह हमें बहुत ही आसानी से गंगटोक जाने के लिए टैक्सी मिल गई है। अब हम लोग तीस्ता नदी के किनारे किनारे चलते हुए खूबसूरत नज़ारे देखते हुए गंगटोक की तरफ बढ़ रहे हैं। करीब 3-4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम लोग सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही एक रूम बुक कर रखा था। कमरे में आते ही काफ़ी अच्छा और शांत महसूस हो रहा है। बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया दिख रहा है। चारों तरफ पहाड़ और ठंडी हवा का अलग ही माहौल है। फ्रेश होकर तैयार होने के बाद अब हम लोग यहाँ की लोकल जगह घूमने निकल रहे हैं। हमें काफ़ी जोर से भूख लग गई है, तो सबसे पहले खाना खा लेंगे। गंगटोक के खूबसूरत बगथांग वाटरफॉल देखते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं गोंजांग मठ। यह जगह काफ़ी शांत, साफ सुथरी और सुकून भरी लगी। यहाँ आकर शहर की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग महसूस होता है। मठ से चारों तरफ पहाड़ों और पूरे गंगटोक का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिल रहा है। ये जो हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए हैं ना, ये हमें तासी व्यू पॉइंट पर पहनने को मिला था। इस ड्रेस में फोटो और वीडियो बनाकर सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लोग गंगटोक के एक और खूबसूरत वाटरफॉल के पास आ गए हैं। यहाँ का मौसम अब काफ़ी कुहासा वाला हो गया है और ठंड भी बढ़ गई है, तो ऐसे मौसम में एक कप चाय पीना तो बनता है। फिलहाल आज का ट्रिप यहीं तक रखते हैं। अब मिलते हैं कल सुबह एक नए सफ़र और नई जगहों के साथ। सिक्किम टूर के दूसरे दिन सुबह हमारे होटल की बालकोनी से गंगटोक शहर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह यहाँ का फेमस एमजी मार्ग काफ़ी साफ और सुंदर लग रही है। आज हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ सिक्किम के खूबसूरत गांव लाचुंग की तरफ। नॉर्थ सिक्किम का सफ़र थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले पहाड़, नदी, झरने सफ़र को मज़ेदार बना देते हैं। बीच बीच में इतने खूबसूरत झरने दिख रहे हैं कि बस देखते रहने का मन कर रहा है। अभी हम लोग रास्ते में खाना खाने के लिए रुके हैं। आगे का सफ़र अभी बाकी है।
लाचुंग जाते समय रास्ते में हमें एक बहुत बड़ा और खूबसूरत झरना देखने को मिला, जिसका नाम है भीमनाला वाटरफॉल। इसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है, इसलिए लोग इसे अमिताभ बच्चन वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। करीब 6-7 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद अब हम लोग आखिरकार लाचुंग गांव पहुंच गए हैं। आज रात हम लोग यहीं के एक होम स्टे में रुकने वाले हैं। ये रहा हमारा कमरा। ये काफी साफ, शांत और आरामदायक लग रहा है। यहाँ ठंड भी काफी ज्यादा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर करीब 3 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह एक नए सफर के साथ। सिक्किम टूर का आज तीसरा दिन है। अभी हम लोग इसी खूबसूरत होम स्टे में रुके हुए हैं। काफी खूबसूरत घर है ये। आज हम लोग निकल रहे हैं नॉर्थ सिक्किम की बहुत ही खूबसूरत जगह युमथांग वैली और 0 पॉइंट घूमने। जीरो पॉइंट जाने के रास्ते में चारों तरफ इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि बस कैमरे में कैद करते रहने का मन कर रहा है। अप्रैल मई के महीने में यहाँ रोडोडेंड्रॉन के फूल पूरी तरह खिले हुए हैं, जो रास्ते को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। इसके अलावा भी कई तरह के रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पहाड़ और बर्फ से ढके नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पेड़ों पर जमी और गिरी हुई बर्फ सफर का मजा और भी बढ़ा रही है। जीरो पॉइंट में इस समय काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा नीचे ही रुक गए हैं। यह जगह करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन थोड़ी कम महसूस होती है। लेकिन यहाँ पहली बार स्नोफॉल का मजा लेना सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग वापस युमथांग वैली आ गए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और लाचुंग से 0 पॉइंट जाने के रास्ते में ही पड़ती है। यहाँ आते ही चारों तरफ का नज़ारा बिल्कुल शांत महसूस होता है। खिले हुए रंग बिरंगे फूल और खुले में चरते याक इस वैली की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। युमथांग वैली के बीच से लाचुंग चू नदी बहती है, जो आगे चलकर तीस्ता नदी में मिल जाती है। इसका पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आज का ट्रिप यहीं समाप्त करते हैं। अब आप लोगों से सीधे कल मिलेंगे एक नए सफर और नई जगह के साथ। सिक्किम टूर का चौथा दिन है और आज यहाँ का मौसम एकदम साफ हो गया है। आज हम लोग घूमने जा रहे हैं माउंट कटाऊ। अभी हम लोग लाचुंग विलेज के व्यू पॉइंट पर पहुँचे हैं और यहाँ से पूरे गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पहाड़ और छोटे छोटे घर बहुत अच्छे लग रहे हैं।
माउंट कटाऊ जाने का रास्ता भी काफी खूबसूरत है। रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़, झरने और बादलों का नजारा देखते ही बन रहा है। माउंट कटाऊ के ऊपर सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। वापस आते समय रास्ते में रोडोडेंड्रॉन के फूल भी खिले हुए दिख रहे हैं, जो पूरे रास्ते को और सुंदर बना रहे हैं। अब हम लोग वापस गंगटोक की तरफ जा रहे हैं। ये वही जगह है जहां 4 अक्टूबर 2023 को बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी और चुंगथांग डैम टूट गया था, जिससे यहां काफी नुकसान हुआ था। अब सिक्किम टूर का 5वां दिन शुरू हो चुका है और आज हम लोग पहुंच गए हैं खूबसूरत छांगू लेक। ये झील सच में बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ लोग याक की सवारी का भी मजा लेते हैं। आज हम लोग ईस्ट सिक्किम के नाथुला और नाथंग वैली घूमने निकले हैं। रास्ते में एक ऐसी झील भी देखने को मिली जो बिल्कुल भारत के नक्शे जैसी दिखाई दे रही है। बीच रास्ते में थोड़ी बर्फ मिली है तो हम यहीं रुककर इसका मजा लेने लगे हैं। आज नाथुला का मौसम काफी खराब है, इसलिए यहाँ ज्यादा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम लोग नाथंग वैली की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ आते ही मौसम एकदम साफ हो गया है। रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं कि बार बार रुककर वीडियो बनाने का मन कर रहा है। सफेद बादलों और पहाड़ों का ये दृश्य सच में बहुत ही शानदार लग रहा है। आज रात हम लोग नाथंग वैली के इसी छोटे से खूबसूरत गांव में रुकने वाले हैं। सिक्किम टूर का आखिरी यानी 6ठा दिन में हम पहुंच गए हैं ये खूबसूरत गांव जुलूक। तो इसी के साथ हम लोग अपना सिक्किम का सफर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ ये यात्रा पसंद आई होगी।